साथियों, सादर प्रणाम। आप कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जगहों पे व्यस्त होंगे। साथियों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम इस ब्लॉग में कुछ खास करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है, आप देखते रहिए अंत तक। और बीच बीच में हम आपको कई ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो पहाड़ में मिलने वाली जड़ी बूटियाँ हैं और उनका क्या प्रयोग किया जाता है और कैसे वो हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। साथियों, आप देख सकते हैं ये बिच्छू घास का पौधा है और इस बिच्छू घास को गढ़वाली में कंडाली बोलते हैं। इसमें ये कंटीले कांटे होते हैं, इसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि इससे बड़ी झंझनाहट शरीर में होती है। यदि ये पत्ता किसी शरीर के किसी भी हिस्से में लग जाए तो ऐसा लगता है मानो हजारों वोल्ट का करंट शरीर में दौड़ गया हो। साथियों, प्राचीन काल से ही इस पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। आप देखिए, पहले क्या होता था पहाड़ों में, विशेषकर सर्दियों में लोग इस कंडाली के पौधे का, जो ये कंडाली का पौधा है, इसकी सब्जी बनाते थे। इसकी सब्जी सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है और इस पौधे में वैज्ञानिकों, अब तो वैज्ञानिक रिसर्च इस पे हो चुकी है कि ये मल्टीविटामिन का पौधा है। इसमें कई विटामिन्स पाए जाते हैं। यदि लोग इसका कंटिन्यू लगातार सेवन करें तो शरीर में कई किस्म की बीमारियां जो होती है वो खुद दूर हो जाती हैं। ये देख सकते हैं आप इस पौधे को। साथियों, इस पौधों को काटने के लिए, निकालने के लिए इस तरह की लकड़ी को दो पार्टों में बना देना है, बीच से चीर देना है और फिर इस कंडाली को पकड़ने में सहूलियत होती है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इस कंडाली को इस तरह से काटते हैं और फिर इसके अंदर ये फंस जाती है ताकि शरीर के किसी हिस्से में न लग पाए। ये देख सकते हैं, अत्यंत उपयोगी पौधा है कंडाली, इसका नाम है। हिंदी में इसको बिच्छू घास कहते हैं। वैसे हमारे उत्तराखंड में भी अलग अलग मंडलों में इसका अलग अलग नाम है, लेकिन हमारे टिहरी गढ़वाल में इसको कंडाली बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे अपने घर के आसपास ही ये लगा रखी है ताकि सीजन पे हम इसकी सब्जी और चाय बना सके। तो साथियों, इसकी चाय भी बनती है, वो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसकी चाय का निर्माण करते हैं। और ये देख सकते हैं आप। अब हम आपको लिए चलते हैं अपने पोली हाउस की तरफ। वहाँ पे हमारा कुछ रोज़मरी के पौधे लगा रखे हैं और अब आप देखेंगे कि इस कंडाली के पौधे को सुखाकर इसकी पत्तियों का चूर्ण बना के, फिर रोज़मरी के पत्तों का चूर्ण बना के किस तरह से हम इसको मिला के अब क्या हम बनाने जा रहे हैं वो आगे आप देखते रहिए।
तो साथियों, ये चले हम अपने पोली हाउस की तरफ, और वहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जो रोज़मरी के कुछ पौधे लगा रखे हैं, उनकी पत्तियों से हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। ये हमने पोली हाउस खोल दिया है अपना, और हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और अब आप देख लीजिए, ये रोज़मरी है, ये रोज़मरी है। इसके पत्तों को यहाँ से ऐसे तोड़ देते हैं, और तोड़ने के पश्चात इसको हमने पहले से ही कुछ इकट्ठे कर रखे हैं। ये रोज़मरी का पौधा है, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब इसके प्रयोग क्या करने, अब आप देख सकते हैं। अब आपको हम सीधा अपनी किचन की तरफ ले चलते हैं। वहाँ पे हमने कुछ रोज़मरी के पौधे सुखा के रखे हुए हैं, उनको बारीक पीसना है। आप देखते रहिए आगे की प्रोसेस। इसके ये जो हम चीज़ बना रहे हैं, आप देखते रहिए। इसमें हम तुलसी के पत्तों को भी ऐड करते हैं। इस तरह से 2 किस्म की तुलसी हमारे पास है। ये लाल फ्लावर वाली तुलसी है, आप देख सकते हैं। और ये कुछ गुलाब के पौधे हम पौधे में ही सुखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये सूखने की स्थिति में आ गए हैं। इनका भी हम प्रयोग करेंगे। इस तरह से तुलसी के पौधे ये हम अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे, कि किस तरह से हम जो रोज़मरी मैंने अभी पोली हाउस में दिखाई थी, आप देख सकते हैं। ये रोज़मरी सूखने के बाद इस तरह की हो जाती है। इसको छाया में सुखाना पड़ता है। यदि हम इसको धूप में सुखाएं रोज़मरी के पत्ते, तो काले हो जाते हैं। ये हमने छाया में सुखा रखे हैं, तो देखिए इसमें एक विशेष हरापन है। अब साथियों, हम इसको, आप देखिए, ये मिक्सी है, और इसको पहले साफ कर लेते हैं। इसमें ये गीला है। आप रोज़मरी देख लीजिए, कैसे हरापन लिए हुए हैं। धूप में नहीं सुखाते हैं रोज़मरी को, बल्कि छाया में सुखाते हैं, ताकि वो काली न पड़े। और छाया में सुखाने, और अब देख सकते हैं आप, इसको हमने इसमें डाल दिया है। ये तमाम रोज़मरी इसमें हमने डाल दी है। ये हमने यहाँ पे प्लग लगा दिया है, और उसके बाद इसका ढक्कन टाइट लगा देना है। और उसके बाद अब इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक हो चुकी है। इस पाउडर को हम मसाले में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने इस थाली में ले लिया है। ये मात्र 10-15 सेकंड में, ये बिल्कुल, इसको चाहे हम छान भी सकते हैं, लेकिन इतना भी चलेगा। और अब हम आपको अपनी छत के ऊपर ले जा रहे हैं। वहाँ पे हमने पहले से ही कुछ सामान रखा हुआ है, और आप देखते रहिए हम आगे क्या बनाने जा रहे हैं। साथियों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये जो हरी कनाली अभी हमने काटी थी, उसको हम इस तरह से सुखा देते हैं धूप में। छाया में भी सुखा सकते हैं,
लेकिन आजकल हल्की धूप है, इसलिए हल्की धूप में इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, हरापन वैसे ही रहता है। गर्मियों में हमें इसको छाया में सुखाना पड़ता है। पहले यह इस तरह से थी, अभी जो हम काट के लाए हैं और ये सूख के इस तरह की हो गई है। उसके बाद हमने ये सूखे पत्ते हैं, आप देख सकते हैं, ये सूखे पत्ते हैं यहाँ पे रखे हुए। इसको हम इस तरह से यहाँ पे चूर लेते हैं। आप देख सकते हैं, इसको किसी भी से ऐसे 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 करके हमने चूर देना है। ये देख सकते हैं आप, और उसके बाद इसको ऐसे 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 छान लेना है। आप देख सकते हैं बारीक नवीन इस तरह से छान के, इस तरह से छान के इस तरह से ये हो जाता है, इस तरह से। उसके बाद जो हमने चाय छानी हुई है उसको इस तरह से ये सुखा के फिर छान के, आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसको फिर दोबारा इसमें डालना पड़ता है। आपको दिखाने के लिए मैं, ये पत्तियां इस तरह से हो जाती है, आप देख सकते हैं। ये कंडाली की पत्ती हैं, इनको छाया में सुखा के फिर इनको चूर के फिर इनको छन्नी से छान के फिर ये इस तरह से हो जाती है। आप नज़दीक से देख सकते हैं। अब साथियों हमें आगे क्या करना है, इसमें जो रोज़मरी का पाउडर था, एक तो इस पाउडर का मसाले में भी हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका तेल भी निकालते हैं विशेष प्रोसेस करके रोज़मरी के पत्तों का। और ये जो पाउडर है इसको हम चाय में भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो हम प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं, चाय बनाने की प्रोसेस है, कंडाली की चाय बनाने की प्रोसेस। और इस पाउडर में हमने तुलसी के पत्तों का चूर्ण भी मिला रखा है और फिर हम इसको इसमें अपने अंदाजन से इतना चूर्ण मिला देते हैं। आप देख सकते हैं ये चूर्ण हमने इसमें मिला दिया है। और उसके बाद अब आगे की प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे हमने इसको, आप देखते रहिए अंत तक, वीडियो पूरा देखें साथियों, कि ये जो पन्नियाँ ये मार्केट में इजीली उपलब्ध हो जाती हैं। और इन पन्नियों में अभी हमारे पास साथियों कोई तराजू नहीं है, हम अंदाजन चम्मच से इसको भर लेते हैं। अब देख लीजिए आपने, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 4 से थोड़ा 4.5 चम्मच। तो इस पैकेट में 4.5 चम्मच हमने ये कंडाली और रोज़मरी का पाउडर भर दिया है। अब साथियों ये बन गई हमारी शुद्ध कंडाली रोज़मरी हर्बल टी। आप यदि इसका नित्य सेवन करते हैं तो इससे कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर नहीं पनप पाएंगी, जैसे गठिया रोग। और कहते हैं, पुराने लोग कहते थे, इसका मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, यदि किसी के शरीर में गांठ बन रही हो और पता नहीं प्री स्टेज की गांठ है, तो ये लगातार हम कंडाली का सेवन करते हैं तो वो गांठ भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ऐसा पुराने लोग कहते थे। तो आप देख लीजिए इस पैकेट में हर्बल टी बन चुकी है और एक आध पैकेट और हम यहाँ पर भर लेते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देख सकते हैं आप, 3, 4, 4.5 हो गए ना, ये 4.5 हो गया है चम्मच। और साथियों ये हर्बल टी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरा बैग हमारा यहाँ पे ये हर्बल टी से भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी हर्बल टी। और इस पैकेट की कीमत हमारी मात्र 30 रुपया रखी हुई है, मात्र 30 रुपया। और आपको दिखा देते हैं
कि जब चाय बनानी होती है तो आप देख सकते हैं, मैं हाथ में ले रहा हूं, 1 कप चाय में मात्र इस चूर्ण की इतनी मात्रा डालनी है, बहुत ही कम मात्रा, क्योंकि बहुत गर्म होती है। और इतना चूर्ण तकरीबन ये जो आप देख रहे हैं, ये कंडाली की 15 या 16 पत्तियों से तैयार की गई है, क्योंकि सूखने के बाद पत्तियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। 1 कप में इतना, आप ये 2, 3, 4, 5 कितने घर के सदस्य उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर कर्नाली और रोजमेरी की हर्बल चाय बनाई है। नज़दीक होते तो आपको इस चाय का सेवन करवाते, लेकिन दूर है। यदि आप कर्नाली का चाय का सेवन करना चाहेंगे तो ये पैकेट हमसे ले सकते हैं। ये पैकेट है रानी चोरी, एक जगह है चंबा के पास, वहाँ पे हमारी दुकान है, तो वहाँ से आप इस पैकेट को खरीद सकते हैं 30 या 35 रुपए में। तो इस तरह से साथियों, आपने देखा कि किस तरह से पहाड़ों में अमूल्य जड़ी बूटियाँ हैं और उनका किस तरह से हम सेवन करें कि हम हमेशा निरोग और स्वस्थ रहें। तो साथियों, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को सादर प्रणाम। जय उत्तराखंड।